अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज़ 360 के साथ मैं हूं नंदिनी। जैसे कि आप जानते हैं कि चांद रात को इतनी मार्केटों में रश होती है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। जैसे कि हम मार्केट में पहुंचे तो देखा कि वीरान ही वीरान था। तो हमने सोचा कि इस वीरानी का राज हम दुकानदारों से पूछें कि आज मार्केटें इतनी खाली क्यों हैं। तो आए पूछते हैं हम दुकानदारों से वीरानी का राज। चांद रात है और आज मार्केटें बिल्कुल खाली हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि कितनी बिकती हो रही है? आवाम के पहुँच से दूर हो गई है अब त्यौहार बनाना। महंगाई का तनासुब बहुत बढ़ गया है और एक फैमिली को अगर जिसकी 50,000 रुपये आमदनी है वो किसी तरह भी मैनेज नहीं कर पा रहा कि वो अपने बच्चों को, घर को और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे वो मेंटेन कर। बस इससे बड़ा कुछ नहीं है कि बहरहाल हमें लम्हा फ़िक्र है कि ये महंगाई क्यों हो रही है और ये दुनिया की महंगाई है, ये मेरे मुल्क में नहीं है। ये इल्ज़ाम तराशियाँ जो हैं कि सिर्फ महंगाई दुनिया में महंगाई है, लिहाजा उससे हम मुतासिर हो रहे हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। आपकी फैमिलीज़ ने शॉपिंग वगैरह कर ली ईद के लिए? हाँ, बस जो मुनासिब तरीके से करनी थी कर ली, जो मुनासिब तरीके से, वो नहीं कि जो बेजात ख़रीदारी होती है वो नहीं की। आपके पास कितने कस्टमर आए आज? आज तो ना आने के बराबर है, कोई आया है कोई नहीं भी आया, बराबर है। क्या हर साल ऐसा होता है चांद रात पे? इसी साल हो रहा है, इस साल हो रहा है क्योंकि अब महंगाई का तनासुब बढ़ गया इस वजह से ऐसा। नहीं, मैंने तो आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी चांद रात नहीं देखी। 24 साल के करियर में अपनी ऐसी चांद रात नहीं देखी जो आजकल के मामलात हुए हुए हैं। लोगों के पास पैसा ख़त्म हो चुका है, जो सीधी सी बात है। लेकिन जो बेचारे भी कर रहे हैं, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली, बहुत परेशान हुए हैं इस टाइम। लेकिन गवर्नमेंट को हमारी सोचना चाहिए, सोचती नहीं क्या करें। अभी शहबाज शरीफ साहब आए माशाल्लाह, इंशाल्लाह वो काम अच्छा करेंगे। तो आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ आए हैं तो महंगाई कम होगी? इंशाल्लाह होगी, ज़रूर होगी, लाजिम होगी इंशाल्लाह। पंजाब में क्या हो गई है ना, देखें ना आप, आटा 400 रुपये का 10 किलो हो गया और क्या मांगेगा वहाँ। 200 रुपये बहुत मायने रखते हैं। हम 2 रुपये पे काम करने वाले लोग हैं, हमें 2 रुपये से पता है कि 2 रुपये से काम होता क्या है। 2 रुपये से 2000 रुपये का फिक्र करता है इंसान, समझता नहीं है। महंगाई इतनी कर चुकी है, अगर महंगाई नीचे आती है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, और होना है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक कराएगा। ये लोग अच्छे हैं काम करने वाले। इमरान खान साहब ने इतना ऊपर ले जा चुके हैं कि अब जो पैसे बढ़ जाते हैं ना, अब ये पैंट हम 400 रुपये की ख़रीद रहे हैं, 350 के हम बेच रहे हैं, ठीक है। अब इसी में और आइटम है, महंगे भी आते हैं सस्ते भी आते हैं। अगर ये सस्ता हमारे लिए हो जाएगा तो हम सस्ता बेचेंगे ना, अब हमको क्यों महंगा बेचेंगे। हमारा प्रॉफिट मार्जिन अब पहले से बहुत कम हो गया। होल सेलर कमा रहे, हम नहीं कमा रहे इतना। आवाम बोल रही है महंगा बेच रहा हूँ, महंगा। 350 रुपये की मेरे दोस्त ने सेल लगाई हुई है। अब मेरी दुकान पे सामने आ जाए तो फिर वहाँ और महंगा है। वैरायटी चेंज हो जाएगी तो पैसे चेंज हो जाएंगे। अब लोग समझते नहीं है इस बात को, तो क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं। 200-250 रुपये प्रॉफिट रख के बेचेंगे, 1.5 लाख रुपये दुकान का किराया है, कहाँ से पूरा करेंगे। आप लोगों से तो पूरा करना है ना। लेकिन आप महंगाई अल्लाह पाक कम कर दे, परवरदिगार कुछ ऐसा इनके दिलों में डाल दें कि अच्छा हो जाए। बस रमज़ान का आखिरी दिन है, आज आखिरी अशरा है, ख़त्म हो गया समझ लें रमज़ान, आखिरी 30वां रोज़ा चल रहा है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें 30 रोज़े पूरे मिल गए, वरना तो ये इमरान खान वाली वो डब्बू था, क्या फवाद चौधरी नाम है उसका, डब्बू जो है वो 29 रोज़े कर रहा था पूरे हर साल से। 30 रोज़े तो मिले कम से कम हमें इनके आने से। और हमें क्या चाहिए, इमरान खान का डब्बू है, बस टैगर है वो खेलने वाला। इमरान खान जहाँ चाहता है यूँ चलाता है उसको, डब्बू सीधा पॉकेट में जाता है, वो पॉकेट वाला डब्बू है। शेख रशीद जो है जिसको वो बोलते हैं पिंडी बॉय, काया का पिंडी बॉय है वो, अपनी मर्जी का पिंडी बॉय है वो, चोर है वो भी, दूसरों को चोर बोलता है। जाहिल आदमी, चोर हैं ये लोग सारे, दूसरों को चोर बोला। महंगाई तो देख लो कितनी करी इन्होंने अपने दौर में। तुमने 4 रुपये का लगा दिया ट्रेन के अंदर तो 96 रुपये कहाँ गए। ये तो खैर ओवरऑल एक इकोनॉमिक इशू आया है हमारे सबको लेके, इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं है। लोग शॉपिंग कर चुके हैं शाबान के अंदर। अभी एक आखिरी डे है, उसमें तो खैर ये कि आपकी फुटपाथ शॉपिंग ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग विंडो शॉपिंग कहते हैं। यहाँ का तो लोग कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब यहाँ पे पेट भरे, इसीलिए सन्नाटा है। लेकिन अगर हम पिछले साल को देखें या उससे पहले देखें तो लोग चांद रात को भी शॉपिंग करने आते थे। देखिए उस टाइम पीरियड कम था ना। अगर हम पीछे कोविड की बात करें तो उसमें शॉर्ट टाइमिंग है। अब कोई डॉक्टर साहब भी बैठते हैं 1 घंटे के लिए, उनके पास रश ज़्यादा होता है। अगर वो कोई सर्जन भी पूरे के पूरे 12 घंटे के लिए बैठेगा तो रश कहाँ होगा उसके पास। तो अगर हम ये वाली लॉजिक को देखें तो यहाँ पे लोग सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक मार्केट खुली है, तो कस्टमर आके परचेजिंग कर रहा है, इसीलिए हमें नहीं दिख रहा। अगर शॉर्ट टाइम कर देंगे तो अभी बढ़ जाएगा रश, इसमें कौन सा ऐसा इशू। बस ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। इफ्तारी के बाद थोड़ा बहुत रश होता है, बाकी महंगाई है,
तो महंगाई अगर कम होगी तो लोगों के पास जितनी भी कैपेसिटी होगी उतनी ही ख़रीदारी करेंगे। लोगों के पास कैपेसिटी बहुत कम है, तो इस वजह से मार्केटों में भी सन्नाटे हैं। ज़्यादातर खाने पीने में पैसे लगा रहे होते हैं लोग, तो कपड़ों का तो मसला आसान है। आपको क्या लगता है इस साल मार्केटों में रश ज़्यादा है या कम है? इस साल मार्केटों में रश कम है। वैसे तो लॉकडाउन था ही नहीं काम, तो अभी बस सही है। इस साल पूरे रमज़ान आपका बिजनेस कैसा रहा? कितने कस्टमर आए आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, नॉर्मल रूटीन के हिसाब से काम है और ओवरऑल अच्छा नहीं है ना बुरा है, अच्छा है, सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम तो ये कहेंगे कि कस्टमरों का पैसा ही नहीं है, हमारी मईशत इस वक्त डूबी हुई है। लोगों का पैसा नहीं है, वरना पैसा होता है तो आदमी खर्च भी करता है, आता है परचेजिंग भी करता है। जो एक शर्ट लेने वाला वो 2 3 4 शर्टें लेता है, लेकिन वो बात ही नहीं है चांद रात वाली। आप खुद देख लें, आपके सामने सन्नाटे लगे हुए। पहले की बनिस्बत कम है, जो पिछले सालों की बनिस्बत जो है ना बहुत कम है। और ये कैजुअल है, यहाँ हमारा फैंसी होता नहीं है। बाकी अगर फैंसी में आपको देखना है, सामने इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे वो फैंसी, वहाँ ज़्यादा रश होता है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास जो कस्टमर आए वो यही कहते हैं कि जो है ना अब हमारे पास वो सख्त नहीं है जो ख़रीदारी की। जो महंगाई तो एक रेट जो बढ़ गए तो वो कहाँ कम होते हैं? कम होते हैं किसी चीज़ के कम नहीं हुए। कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान आए इसकी वजह से महंगाई है, कुछ लोग कह रहे हैं पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वगैरह आए उनकी वजह से महंगाई। नहीं, महंगाई तो देखें ये हमारे अमाल हैं, और फिर ये हमारा सारा काम सूदी कारोबार हो रहा है, सूद पे लेन देन हो रहा है, तो ये तो ख़त्म हो ही नहीं सकती महंगाई जो है। जब तक उसका मंशूर अच्छा था इमरान खान का, लेकिन नहीं कर सके, उनको टीम अच्छी नहीं मिली, काम नहीं अच्छा हुआ। जब टीम अच्छी आएगी, मुल्क को अच्छे लोग मिलेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, तो माशी तौर से भी तरक्की करेगा, लोगों का पैसा होगा, तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। अगर हम बनाएंगे तो बनेगा ना। हम तो इस वक्त तरक्की पजीर हैं, हम निकल ही नहीं पा रहे, हम कर्जे से नहीं निकल पा रहे, हम सूद पे हमने पैसा लिया हुआ, हमारे मुल्क ने लिया हुआ है, हम एक आदमी कर्ज में जकड़ा हुआ है, तो कैसे निकल पाएगा? जब तक ये कर्ज ख़त्म नहीं होगा तो नहीं निकल सकता। उन्होंने कोशिश की लेकिन टीम वर्क नहीं मिला ना, उनको टीम नहीं मिली। टीम चोरों की ज़्यादातर हर कोई मफाद परस्त घुस जाता है उसके अंदर। जब गवर्नमेंट आती है तो उसके अंदर मफाद परस्त लोग भी घुस जाते हैं जो अपना मफाद देखते हैं। तो उसमें मफाद परस्त घुस गए और उनको मौका नहीं दिया गया। वरना जिसको भी पूरा मौका दिया जाए, टाइम वर्क दिया जाए तो वो करके दिखाएगा, कोई भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉप तो आधी खाली हो चुकी है, अब जो थोड़ी बहुत रह गई है इंशाल्लाह आज खाली कर देंगे। जिस हिसाब से हमारी करेंसी की वैल्यू है उस हिसाब से देखा जाए तो आज भी लेवल में ही है, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हुई है, महंगाई नहीं हुई है। इसको महंगाई नहीं कहेंगे, हमारी करेंसी लो हो गई है। इस चीज़ को तो आप भी एक्सेप्ट करते हैं ना। बस और डॉलर कहाँ पर है, पेट्रोल की कीमत कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें काउंटेबल हैं। लेकिन लोग सिर्फ ये समझते हैं कि महंगाई हो गई है, लोग ये नहीं देखते कि हमारी करेंसी का गिराफ कहाँ जा रहा है। आपको क्या लगता है किसकी वजह से हमारी करेंसी का ग्राफ बिल्कुल डाउन जा रहा है? हालात की वजह से, और मतलब ये तो हर पाकिस्तानी जानता है कि हम कितने क्राइसिस में हो, कितने क्यों। इंशाल्लाह ताला ये है कि फिर इमरान खान आएंगे एक दफ़ा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मतलब पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आपको क्या लगता है महंगाई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से हुई? हाँ, इनकी वजह से हुई है। उसके पहले दौर में नहीं थी। लोग चल रहे थे अपने पैरों पे, इसके आने के बाद लोग अपने जो ना पैरों पे ही नीचे चले गए, वो बैसाखियों पे आ गए। जो सच बात है कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं बता रहा। काम होगा ना मार्केट में, पहले लोगों का पहिया चलता था, चाहे वो 2 नंबर पैसा था या 1 नंबर पैसा था। कराची में जब पैसा गिरता था ना तो सर्कुलर सबका चलता था। अब किसी का, अब ये लेकर आया हूँ 500 रुपये कमा रहा हूँ, तुम मुझे जवाब दो ये 500 रुपये क्यों कमा रहे हो भाई? किस बात का जवाब दूँ? मेरी दुकान है यार, मैं कुछ भी कमाऊँ, तुम कौन हो पूछने वाले मेरे से? वो ये पूछ रहे हैं हमसे, ये पूछना चाह रहे हैं हम हमसे। हम क्यों जवाब दें यार? हमने पैसा लगाया, अब हम कमा के पैसा जोड़ लें, अपना कारोबार के लिए जोड़ लें ना यार, कि कल को हम अपने बच्चों को सर्वाइव कर सकें, आगे बढ़ा सकें। अब वो इस चीज़ का भी जवाब मांग रहा है कि तुम कमा के कहाँ से ला रहे हो मुझे बताओ। अब अल्लाह पाक जो सबके लिए करता है वो अच्छा करता है। इमरान खान साहब भी अच्छे रहें, अल्लाह पाक उनको भी अच्छा करे और सबको अल्लाह पाक उन्हें असबाब में रखे बस। तो नाज़रीन, हमने जाने दुकानदारों की राय कि मार्केटों में वीरानी की वजह सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।